Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to delete the documents using Mongoose in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इन MongoDB ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूँगा अभी बेसिकली हम Mongoose देख रहे हैं इन MongoDB ताकि हम अपने नोड एंड एक्सप्रेस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सके, उसके साथ वर्क कर सके। ठीक है, हम बेसिकली उसके अंदर कॉर्ड ऑपरेशन देख रहे हैं जहाँ पे हमने गाइस ऑलरेडी इंसर्ट देख ली, आई मीन बेसिकली क्रिएट ऑपरेशन देख लिया, रीड ऑपरेशन देख ली। रीड के अंदर भी हमने मल्टीपल एडवांस क्वेरी देखा एंड देन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कैसे कर सकते हो। राइट नाउ गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अब हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। कल के दिन गाइस अगर मैं आपको अपना MongoDB बेसिकली उसका अगर कॉम्पास दिखाऊं जहां पे हमारे सारे कलेक्शंस के अंदर मल्टीपल डेटा है, राइट। एंड गाइस आप इस कलेक्शन के अंदर देख सकते हो देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो रिपीट हो रहे। लाइक अगर मैं आपको बताऊं ये mongoose.js एज अ नेम है मेरे प्लेलिस्ट का एंड मैं थोड़ा सा और ऊपर करके अगर आपको लेके जाऊं हियर वी हैव अनदर mongoose.js जो कि सेम है। सी टाइप भी डेटाबेस है, उसकी वीडियोस भी 4 है। यहाँ पे भी सी टाइप भी डेटाबेस है, उसकी वीडियोस भी 4 है। लेट्स से गाइस मुझे ये वाला डेटा जो है आई मीन ये वाला जो डॉक्यूमेंट है मुझे इसको डिलीट करना है। सो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, देखो इट्स सुपर ईजी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ डिलीट द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे चल के कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से। चलो ठीक है, देखो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फैट एरो फंक्शन यूज़ करना है मुझे। सो इस तरीके से मैं एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ एंड डिलीट इस तरीके से डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैमल केस कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज इट। एंड मुझे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके ये जो आईडी है इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मैंने अपने फंक्शन को कॉल तो कर दी, उसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट भी पास कर दिया। नाउ आई नीड टू डिफाइन ये वाला जो फंक्शन है उसको। ठीक है, एंड मैं गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ। सो कॉन्स्ट डिलीट डॉक्यूमेंट इक्वल टू मेरा पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इट। एंड इतना आपको याद रखना वी आर यूजिंग एसिंक अवेट ताकि हम ज़्यादा एकदम मतलब एसिंक्रोनस को बहुत इजीली हैंडल कर सके, सिंपल। एंड अब मैं जो डिलीट के लिए जो क्वेरी यूज़ करने जा रहा हूँ, बेसिकली जो मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड प्रॉमिस को बेटर डील करने के लिए वी हैव एसिंक अवेट, इसलिए भी मैं एसिंक अवेट यूज़ कर रहा हूँ। सो देखिए आपको याद है मेरा ये जो बेसिकली हम जो प्रोजेक्ट पे वर्क करें फिलहाल अभी उसके अंदर हमने हमारा जो मेन प्लेलिस्ट था उसके लिए एक स्कीमा हमने सेट की। उस स्कीमा की मदद से गाइस आप देख सकते हो एंड साथ ही साथ मॉडल की भी मदद से हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया था जिसका नाम है प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट को मुझे गेट करना है, बेसिकली ग्रैब करना है एंड इसी की मदद से मुझे उस डिलीट मेथड को कॉल करना है। सो डिलीट इस तरीके से डिलीट एंड डिलीट वन, आप डिलीट मैनी कर सकते हो। सो वी विल गो विद डिलीट वन फिलहाल अभी सिर्फ एक। एंड हम कैमल केस कन्वेंशन यूज़ करें, सिंपली जूम कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से चलो इतना परफेक्ट है। नाउ देखिए ये जो डिलीट वन मेथड है गाइस ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। इट मीन्स ये हमें आउटपुट तो देगा लेकिन थोड़ा समय लेगा, हमें फ्यूचर में अपना डेटा देगा। सो जब तक वो डेटा हमें नहीं देता वी विल वेट। सो हम अवेट यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन द मोमेंट डेटा रेडी हो जाता है एंड जब हमें वो डेटा मिल जाता तो हम उसको स्टोर करके रख देंगे रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में, सिंपल। ठीक है, एंड गाइस अगर आप ये एसिंक अवेट यूज़ नहीं करते ना तो डेटा पाने के लिए वो विल यूज़ देन अगेन से देन, यहाँ पे भी देन यूज़ कर रहे होते हैं एंड सिंपली लास्ट में बस ये कि अगर कुछ एरर होता तो हम इस तरीके से कैच यूज़ कर सकते थे। सो ये इस तरीके से देन से बेटर गाइस सिंपली हम वेट करेंगे एंड इस तरीके से डेटा स्टोर करवा देंगे। नाउ जैसे अपडेट वन के लिए था सेम डिलीट वन के लिए भी वही है, वी नीड टू पास द फिल्टर। ठीक है, मुझे गाइस क्या करना है, सिंपली ये जो आर्गुमेंट मैंने पास की थी उसको मुझे यहाँ पे एज ए पैरामीटर गेट करना है। सो अंडरस्कोर आईडी के अंदर मैं उसको स्टोर करना चाहूँगा एंड हमें मालूम है गाइस कि ECMAScript 2015 एंड ES6 में बताया गया था अगर की वैल्यू पेयर बोथ आर सेम एंड हाँ जब भी आप फिल्टर करोगे या क्वेरी लिखोगे इनसाइड कोई भी Mongoose के मेथड के अंदर या MongoDB के मेथड के अंदर यू नीड टू राइट इट इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, इस तरीके से सिंपली। ठीक है, अब वो एरर चला गया एंड अगर की एंड देन वैल्यू सेम होते हैं सो गाइस नो नीड टू राइट इस डबल, सिंपली आप एक ही बार उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इट मीन्स वो आपका जो अभी मैंने प्रीवियस लिखा था वही है।
क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल फील्ड का नाम है, देखो _id, एंड ये वाला जो आईडी है वो मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ और ये जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू मुझे एज एन आर्गुमेंट यहाँ से मिल रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखा। तो इतना लंबा लिखने से बेटर मैंने सोचा क्यों ना मैं जो एज इस तरीके से पास कर दूँ, एंड अगर दोनों सेम होता है तो किस लिए वो भी करना, डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। दिस इज इट गाइस, सिर्फ इतना ही करना था आपको डिलीट करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से गाइस सेमी कॉलम देके यहाँ, और हाँ जब भी आप गाइस एसिंग कवर्ट के साथ यूज़ कर रहे हो ऑलवेज गो विथ ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक, ठीक है, ताकि अगर कुछ एरर हो जाए तो हम उसको गेट कर सकते हैं, आई मीन कैच कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस एरर को पास कर देता हूँ, एंड ये जो लाइन मैंने लिखा था इसको आप यहाँ पे चिपका दीजिए, एंड हम लेट्स गो विथ कंसोल करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। ठीक है, रिजल्ट में गाइस हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिंपली कितने डॉक्यूमेंट्स को हमने डिलीट किया वही मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइस वो कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही को डिलीट करें, क्योंकि हमने मेथड ही डिलीट वन वाला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो मैं इस तरीके से टर्मिनल ओपन करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, सिंपल। चलो ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, देखो मैं सिंपली नोड सोर्स बेसिकली उस फोल्डर के अंदर मेरा ये app.js के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो n1 OK1 डिलीट काउंट 1। ठीक है, अगर अब मैं आपको लेके चलूँ, देखो अभी mongoose JS है, डेटाबेस 4 है, ठीक है, बेसिकली सबसे लास्ट में मेरा mongoose है एंड देन MongoDB है। दी मोमेंट अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस आप देखो गाइस वो mongoose JS डिलीट हो चुका है, मेरे पास अब MongoDB आ चुका है। ठीक है, ये था। एंड लेट्स से गाइस अगेन यहाँ पे भी वो ये सेम अपडेट की तरह, अगर आपको चाहिए कि आपने किस डॉक्यूमेंट को डिलीट किया, अगर आपको उसको देखना था तो गाइस इंस्टेड ऑफ डिलीट वन आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखिए। एंड हाँ, डिलीट वन के बदले गाइस आप डिलीट मैनी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब डिलीट मैनी आपके मल्टीपल जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैच करते हैं वो सबको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, सो मैं अब यहाँ पे क्या चलता हूँ, फाइंड बाय आईडी, सिंपली आईडी, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ डिलीट। गाइस रिमूव यूज़ मत करिए, क्योंकि रिमूव भी ऑलरेडी अब डेप्लीकेटेड होने ही वाला है। सो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से गाइस ये जो जावास्क्रिप्ट है ये वाला, इसको मुझे डिलीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मेरे पास जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो ये एकदम परफेक्ट है, कोई स्पेस नहीं है लास्ट में यहाँ पे, लेकिन इस वाले केस में गाइस स्पेस है। सो मैं इस वाले को करता हूँ कॉपी, इसको फिलहाल के लिए हटा के रखता हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है, आईडी चेंज कर दी, यहाँ पे मैं उसको गेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैंने उसको पास कर दी, कुछ चेंज नहीं है, खाली जो पहले डिलीट वन था उसके बदले फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट हो गया। मतलब जो भी आईडी मैं पास कर रहा हूँ उसके थ्रू उसको फाइंड करो कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, एंड देन उसको सिंपली डिलीट कर दो, बस यही बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल। बट डिफरेंस आएगा इस पार्ट पे जब, एंड हाँ सिर्फ डिफरेंस आएगा तो इस जगह पे गाइस आप लिख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट मिल रहा है प्लेलिस्ट का, कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट को डिलीट किया। सो कंट्रोल सेव कर देता हूँ, अगेन टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, आई मीन बाहर आ जाता हूँ, इस तरीके से CLS लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देखो कि मैंने किस डॉक्यूमेंट को डिलीट किया, उसका पूरा डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे पता चला कि मैंने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इस आईडी के थ्रू मैच हुआ एंड हमने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जावास्क्रिप्ट था, अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस गायब हो गया, वो जावास्क्रिप्ट नहीं है, अब वो एक ही जावास्क्रिप्ट रहेगा जो सबसे एंड में, सेकंड लास्ट में। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जहां मैंने आपको दो तरीके बताए कि अगर टोटल कितने डिलीट होते हैं, अगर आपको सिर्फ काउंट देखना हो देन गो विथ डिलीट वन या डिलीट मेनी, एंड अगर आपको कंप्लीट किस डॉक्यूमेंट को आपने डिलीट किया, अगर आपको उसको गेट करना हो, उसको शो करवाना हो, ताकि आप एकदम मेक श्योर रहे कि हाँ चलो ये डिलीट हुआ, चलो यही मुझे चाहिए था, इस तरीके से, देन आप गो विथ फाइंड बाय आईडी एंड देन डिलीट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद होगा, क्योंकि गाइस फाइनली हमारा कर्ड ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया mongoose एक्सप्रेस एंड MongoDB की मदद से, जहां अब हम बहुत इजीली गाइस कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में अब हम डेटा वैलिडेशन देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या हो सकता है, कि मतलब कोई फील्ड एम्प्टी ना रहे, कोई प्रॉपर डेटा ऐड कर रहा है, यानी मिनिमम मैक्सिमम, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड बताना चाहूँगा गाइस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस आप ही की लव एंड सपोर्ट से गाइस हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर,
एंड गाइस वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइस बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।